हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डीएसबीएम के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करें। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग क्या कर रहे हो कि सभी लोगों को एमसीक्यू की मांग कर रहे हो। प्लीज़ अपने टीचर्स को, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, अगर आपके पास, मुझे भी मांग रहे हो कि मुझे एमसीक्यूज़ दो। पर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि किसी के पास भी एमसीक्यूज़ नहीं है, खुद यूनिवर्सिटीज़ के पास भी एमसीक्यू नहीं है। इसलिए तो उनको क्वेश्चन बैंक बनानी पड़ रही, कभी अभी 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 वो बना रही है, इसलिए वो क्वेश्चन बैंक जल्दी दे भी नहीं रहे। तो आप बोलोगे अभी पढ़ाई कैसे करिए, तो क्वेश्चन बैंक का वेट करना छोड़ दो। मैं मुझे आपको एक बताना चाहता हूँ पर्सनल ओपिनियन। आएंगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आने वाली है ऐसा तो बोला है अभी, हमें बाकी कुछ पता नहीं। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि एक बुक अगर आपके पास है तो लेकर बैठो। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और किस तरह से पढ़ाई करनी है इसके बारे में बताऊंगा। अगर इस तरह से मैं जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा उस तरह से अगर अपने बुक से अगर आप पढ़ाई करोगे तो किसी भी तरह का एमसीक्यू आए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आपको कुछ लोग जो भी एमसीक्यू दे रहे होगे, क्या कर रहे होगे, तो क्या होगा कि किसी को भी जो भी एमसीक्यू बनाए गए हैं अब तक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं या कुछ हायर एजुकेशन के हैं। डिप्लोमा सेकंड ईयर के लिए बेसिकली किसी ने अभी एमसीक्यू बनाए नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली डिप्लोमा का कभी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुआ ही नहीं। तो कोई भी इसके एमसीक्यू बनाता नहीं है। तो मैं आपको क्या करूँगा, एक बुक मैंने यहाँ पर क्यों लिया है कि आपको बुक में से आपको समझाऊंगा कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है। अगर आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली तो आपको बाकी कोई किसी भी तरह से एमसीक्यू आए तो टेंशन नहीं होगा। सो बेसिकली आपने जान लिया कि एमसीक्यू ने आपको क्या करना है कि पढ़ाई किस तरह से करनी है, ये जान लेना है। डिस्क्रिप्शन में इस बुक की पीडीएफ की लिंक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर एमसीक्यू मिले तो मैं डालने वाला हूँ। और एक बात बताऊँगा, पहले मैं हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट की लिंक्स मिल जाएंगी, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लेना। जैसे ही सब लोगों को शेयर हो जाएगा, सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएंगी। तो सभी सब्जेक्ट के हम स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले हैं, तो किस तरह से पढ़ाई करेंगे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं जो एमसीक्यू दूंगा और जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वही आएंगे, पर उस एमसीक्यू की वजह से आपको आइडिया आ जाएंगे कि किस तरह की एमसीक्यू हो सकती है, तो आपको पढ़ाई किस तरह से करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डीएसबीएम का मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएसबीएम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे सिंपल तो डीएसबीएम ही लगता है मुझे। तो डीएसबीएम को क्या करना है, आपको सिंपल जो भी बुक लेकर बैठना है, एक हाइलाइटर या मार्कर या कोई पेन पेंसिल लेकर बैठनी है। डायरेक्टली रट्टा मारना स्टार्ट कर देना है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, राइट टू लाइन, स्पीड में रीड करते रहना है। जैसे कि यहाँ पर देखो डेफिनेशन होगी, उसको हाईलाइट कर दो। यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी की एक डेफिनेशन है, हाईलाइट कर दो। क्या करेंगे, डेफिनेशन दे सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी की जगह पर वहाँ पर डैश डैश कर देंगे, नीचे ऑप्शन अलग चार अलग अलग रख देंगे। तो आपको क्या करना है, बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन याद रखनी है। जो कन्फ्यूजेबल डेफिनेशन होगी, मतलब दो डेफिनेशन सेम होते तो उन पर ज़्यादा फोकस करो कि उन पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन होगा तो भी याद रखो, क्या कर सकते हैं कि क्लास पूछ सकते हैं कि नीचे में से कौन सा क्लास नहीं है या कौन सा क्लास है, क्लासेस है, इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। कॉमर्स, जैसे कि कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से, मतलब ये जो भी सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, तो इन क्लासेस भी पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलर क्लास का कोई एक टॉपिक भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर उनको नो चैलेंज, किसी भी कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या करना है, आपको लाइन टू लाइन रीड करते रहना है, हाईलाइट करते रहना है। और एक जो भी एडवांटेज इस बुक का और डीएसबीएम का मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यह आपने बहुत बार पढ़ा है, मुझे पता है, तो मैं लास्ट पेज पर ले जाता हूँ। आई होप आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो ये चैप्टर जो है पहला, तो इसके नीचे जो भी कुछ 8-10 एमसीक्यूज़ है, ये जो 10 एमसीक्यूज़ है, इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है। मतलब आपको क्या होगी, एक आइडिया आ जाएंगे कि एमसीक्यू इस चैप्टर पर किस तरह से पूछे जा सकते, यही आएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। पर आपको आइडिया आने वाले हर, सबसे पहले क्या करो मैं आपको बताता हूँ, ये डीएसबीएम के बारे में क्या करो। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस बुक के लास्ट में, ये बुक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये क्या करो, इस बुक को क्या करो, डाउनलोड कर लो या अपने पास होंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब रीड करो, बाद में क्या करो, फिर एक बार बुक अच्छी तरह से रीड करो, फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन को बहुत बार किसी भी तरह से घुमा कर पूछा जाए तो आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, बुक इन क्वेश्चन को आपको सिर्फ याद नहीं रखना, इन क्वेश्चन को समझ लेना, एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, इस पर और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा मतलब सोच समझ कर क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है और उस तरह से रीड करना है, कंसेप्ट समझ लेनी है और सभी कंसेप्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है। दूसरा
दूसरा पॉइंट, आप पिछले जो भी 4-5 साल के आपको मॉडल आंसर्स है वो डाउनलोड कर लो, हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर है, जाकर ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो। वहाँ पर क्या करो, सभी जो भी पुराने क्वेश्चन है उसको देख लो एक बार, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा बार क्वेश्चन आ गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएंगी कि किस टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से आप सभी चैप्टर्स का कर सकते हो। हम एक शॉर्ट में कुछ चैप्टर है उस पर मैं आपको डिस्कशन करेंगे हम, जिससे कि आपको एक शॉर्ट में आइडिया आ जाएंगी कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है। और मैं आपको बताता हूँ, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर फार्मेसी कोर्स हमारे लिए, हम फार्मेसी के लिए नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपना काम पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहो, बाकी जो भी हो रहा है तो होता ही रहता है। तो देखो अभी नेक्स्ट जो भी चैप्टर है, तो उसके हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एमसीक्यू क्या करते हैं, थोड़े से डिस्कस करते हैं, फिर आपको एक आइडिया आ जाएंगे कि एमसीक्यू किस तरह से होते हैं। तो चैप्टर आपने बहुत बार पढ़े, तो यहाँ पर मैं वक्त नहीं आपको लेने वाला। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा जो भी चैप्टर है उसमें क्या, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे ओल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो एज यूजुअल मुझे आप बताओ कौन सी होगी, आपने बता दिया होगा, करेक्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू ज्वाइंट फैमिली। तो क्या है कि ये सबसे पुरानी, आप सबको पता है कि पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप है, पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो भी होगा क्या है, वो ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो क्या है, बहुत पुराने दिनों से चलते आ रहे हैं। तो आपको समझ लेना कि कौन सा हो सकता है, मतलब फैमिली बिजनेस हो सकता है। तो क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो और भी कुछ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस, आई थिंक 10 या 20 होगी। उसका आंसर आप निकाल लो। इस तरह से क्या होगी, देखो और कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं हम। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर विद रिगार्डिंग द डेप्थ ऑफ फर्म, मतलब फर्म के रिलेटेड पार्टनर की मतलब अगर पार्टनरशिप में पार्टनर की कितनी लायबिलिटी हो सकती है। वहाँ पर आप जब लाइन टू लाइन ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर क्या करना है। जो भी फार्मर मतलब पार्टनर के लायबिलिटीज होगी, बाकी सभी अलग अलग, सोल प्रॉपर्टी में लायबिलिटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में लायबिलिटी, ये सभी लायबिलिटीज क्या करनी है आपको, अंडरलाइन करनी है और हाईलाइट करनी है, जिससे कि आपको कितनी लायबिलिटी होगी इसके बारे में जानने आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब उसके एक क्वेश्चन को कितनी भी बार अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड आ जाएगा, आपको स्मार्ट वर्क कर पाओगे। यहाँ पर ये आंसर्स भी दिए बहुत सारे, यहाँ पर डीएसबीएम बहुत इजी है। कहता हूँ कि आप एक रात भर अच्छी तरह से उसको रीड करते रहोगे ना, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। सिर्फ पास नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। ये एमसीक्यू का टेंशन लेना छोड़ दो, मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जैसे और एक अगर चैप्टर के किसी के एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, हम क्या करना है, स्पेशली एक डिस्कशन सेशन लेने वाले, इसमें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई किस तरह से करनी है आपको डीएसबीएम की। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट अभी चैप्टर द रिटेलर इज डायरेक्टली लिंक विथ, यहाँ पर आपको वहाँ पर थ्योरी में पैराग्राफ में बता दिया गया कि कौन किस में लिंक है, कौन किस में लिंक है। तो क्या करना है यहाँ पर, आपको राइट क्या कंसेप्ट अगर समझ ले अपने कंसेप्ट अगर आपने समझी है कि किस तरह से वो सभी प्रोसेस होती है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि रिटेलर होलसेलर के साथ क्या है, ज्वाइन होता है। क्योंकि आपको उसलिए आपको क्या करना होगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरा बताया कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। ये आपने पढ़ा होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि होलसेलर किसके साथ लिंक है, मैन्युफैक्चरर किसके साथ लिंक है, रिटेलर किसके साथ लिंक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो सेकंड है होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, होलसेलर किसके साथ लिंक करता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। यहाँ पर जो भी सी और बोथ ए बी नन ऑफ दिस, इस तरह के ऑप्शन मुंबई यूनिवर्सिटी में गाइडलाइंस में बताया गया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा गाइडलाइंस का, कि आप उस तरह के ऑप्शन नहीं रखने वाले, सिर्फ वो एक ही करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग होगी। एक क्या होगा, या अच्छी, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, एक अच्छा साइन सिम्टम से। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने सभी फाइनल ईयर के दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि सब लोगों को इसका अच्छे से फायदा हो जाए। इस तरह से सभी चैप्टर्स का आप डीएसबीएम को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।